Okay, so next we'll continue the MCQs of biochemistry. So the next MCQ is the fisherman presents with gum bleeding and purpura. ठीक है, फिशरमैन प्रेजेंट करे विद गम ब्लीडिंग एंड परपरा. ठीक है, तो वो किसकी वजह से होगा? ठीक है, वो ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी होगा. ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होगा. ठीक है, दो एमसीक्यू फिशरमैन से रिलेटेड आते हैं. एक तो एमसीक्यू हमने पहले पढ़ा है कि फिशरमैन के अंदर कौन सा एनीमिया होगा, तो उसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया होगा. और दूसरा एमसीक्यू आता है कि फिशरमैन जो है वो गम ब्लीडिंग और परपरा के साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो उस वक्त उसमें हम क्या लगाएंगे? विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से उसमें हो रहा है. नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ फैट डाइजेशन इज़ कॉज्ड बाय. फैट डाइजेशन किसके थ्रू होती है? फैट डाइजेशन जो होती है वो हमारे पास एमल्सिफिकेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स की वजह से हो रही होती है. ठीक है, बाइल सॉल्ट्स की एमल्सिफिकेशन जो है वो फैट डाइजेशन कॉज करती है. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज काइलोमाइक्रॉन्स आर सेक्रेटेड बाय. काइलोमाइक्रॉन्स कहाँ से सेक्रेट होते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स आर सेक्रेटेड बाय द ब्रश बॉर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर से जो है वो हमारे पास काइलोमाइक्रॉन्स सेक्रेट होते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विटामिन सी डेफिशिएंसी क्या करती है? विटामिन सी डेफिशिएंसी जो है वो इफ़ेक्ट करती है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन को. ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन को जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती है. अब इसमें ये दोनों प्रोटीन्स आपने अच्छी तरह से याद रखनी है कि ये प्रोलीन और लाइसिन की को इफ़ेक्ट कर रही होती है. ठीक है, और भी ऑप्शन दिए होते हैं बहुत सारे, लेकिन आपने ये अच्छी तरह से याद रखना है कि प्रोलीन और लाइसिन की हाइड्रोक्सिलेशन को प्रिवेंट करती है. ठीक है, जब उसकी हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होती है तो बेसिकली हीलिंग प्रोसेस जो है ना वो इफेक्टेड हो जाता है. ठीक है, तो विटामिन सी डेफिशिएंसी में हीलिंग जो है वो डिले हो जाती है. नेक्स्ट MCQ इज़ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू जनरेट हाउ मच ATPs. ठीक है, तो कितने ATP जनरेट होते हैं? 38 ATPs जो हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं. ठीक है, 38 ATPs जो हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट MCQ इज़ लाइपोप्रोटीन विद हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट. हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट किसका होता है? HDL. अब ये 3 MCQ हैं, इन तीनों को अच्छी तरह से क्लियर कर लें. हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पूछा जाए तो HDL, हाईएस्ट टैग्स का पूछा जाए तो काइलोमाइक्रॉन्स को प्रेफर करेंगे टू द VLDL, सबसे ज़्यादा काइलोमाइक्रॉन्स में. और सेकंड प्रेफरेबल ऑप्शन क्या हो सकती है? VLDL हो सकती है. और थर्ड इज़ लाइपोप्रोटीन विद हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल. तो कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है? LDL के अंदर होता है, फिर VLDL, फिर HDL, फिर काइलोमाइक्रॉन्स इसके अंदर आ जाता है. ठीक है, तो हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट HDL, हाईएस्ट टैग्स कंटेंट इज़ इन काइलोमाइक्रॉन्स. ठीक है, और हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ठीक है, वो आपके पास LDL के अंदर होता है, फिर VLDL, फिर HDL, फिर काइलोमाइक्रॉन्स. अब इसमें ये भी याद रख लें कि HDL जो होता है वो क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है. और HDL क्या कर रहा होता है? HDL ये करता है कि आपके पेरिफेरल टिश्यूज़ से सारा का सारा जो लिपिड्स होता है उनको उठाकर लिवर के पास लेकर आ रहा होता है. जबकि जो LDL होता है वो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो लिवर से सारा कोलेस्ट्रॉल उठाकर पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर जाकर डिलीवर कर रहा होता है. ठीक है, और इसलिए हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल किस में होगा? LDL में. और हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट किसका होगा? HDL में. और जो हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ टैग्स प्रेजेंट होते हैं वो किस में होते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स में होते हैं. अगर काइलोमाइक्रॉन्स का ऑप्शन नहीं होगा तो सेकेंड जो प्रेफरेबल ऑप्शन है वो क्या होगा? VLDL होगा. ओके, सो नेक्स्ट MCQ इज़ हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू. हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू किसकी होती है? हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू जो है वो आपकी फ़ैट्स की होती है. ठीक है, अब ये भी सारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं यहाँ पर. ये देखें कि हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू तो फ़ैट की होती है, और 1 ग्राम फ़ैट कितनी हमें एनर्जी देता है? 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है 1 ग्राम फ़ैट. ठीक है, जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो या 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो, दोनों जो है वो हमें कितनी एनर्जी देते हैं? 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देते हैं. ठीक है, जबकि 1 ग्राम ऑफ अल्कोहल जो होता है वो 7 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है. ठीक है, 7 किलो कैलोरीज. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 9 किलो कैलोरीज देते हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज देते हैं, और अल्कोहल जो है वो 7 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है वो दे रहा होता है. 1 ग्राम ऑफ अल्कोहल 7 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है. नेक्स्ट MCQ इज प्लाज्मा प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन. प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होती है? प्लाज्मा प्रोटीन हमारे लिवर के अंदर सिंथेसाइज होती हैं. ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज हेल्दी स्किन इज़ मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ कोलेजन. जो हमारी हेल्दी स्किन होती है उसमें कौन से कोलेजन होते हैं? उसमें बोथ टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, हेल्दी स्किन में टाइप 1 भी होता है और टाइप 3 कोलेजन जो है वो भी प्रेजेंट होता है. ठीक हो गया. अच्छा, हमें MCQ इस तरह से भी आता है कि वो पूछते हैं कि अर्ली वूंड हीलिंग के अंदर
कौन से होते हैं, ठीक है। एमसीक्यू इस तरह से भी आता है कि अर्ली वूंड हीलिंग के अंदर, अर्ली वूंड हीलिंग जब हो रही होती है तो कौन सा, अर्ली वूंड हीलिंग के अंदर कौन सा हमारे पास जो है वो टाइप ऑफ कोलेजन होता है, तो अर्ली वूंड हीलिंग के अंदर टाइप 3 कोलेजन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब लेट वूंड हीलिंग होती है लेट स्टेजेस में, तो लेट स्टेजेस में आपके पास क्या आ जाता है, लेट स्टेज में हमारे पास ये होता है कि लेट स्टेज के अंदर टाइप 3 जो होता है वो चेंज हो जाता है किस में, टाइप 1 के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लेट स्टेजेस में हमें पता चलेगा कि टाइप 3 जो है वो टाइप 1 में चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज केलॉइड कंटेन विच टाइप ऑफ कोलेजन, ठीक है। तो केलॉइड के अंदर भी बोथ टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये भी आ जाता है हाइपरट्रॉफिक स्कार और केलॉइड में क्या डिफरेंस है। तो केलॉइड क्या होता है, केलॉइड जो होता है, ठीक है, उसमें जो है वो स्कार टिश्यू जो है वो बियॉन्ड द टिश्यू मार्जिन बनता है, जबकि हाइपरट्रॉफिक स्कार के अंदर, ठीक है, वो विद इन द टिश्यू मार्जिन जो है वो हमारे पास बन रहा होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू इज presence of genetically distinct cell lines in the same individual with genetic phenomena, this is called as mosaicism, ठीक है। अगर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट सेल लाइन जो है वो एक सेम इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो इस जेनेटिक फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मोज़ेकिज्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन मेटाफेज इफ द क्रोमोसोम डिवाइड ट्रांसवर्सली रादर देन लॉन्गिट्यूडनली व्हाट विल हैपन, आइसोक्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं। इसको समझ लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या हो रहा था, ये हमारे अगर क्रोमोसोम्स हैं इस तरह से करके ये हमारे पास पेयरिंग में पड़े होते हैं तो ये यूं सेपरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनली जो हैं वो दोनों अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। उन्होंने हमें ये कहा है कि अगर मेटाफेज में क्रोमोसोम्स ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाए, यहाँ से सेंटर से जहाँ पर उनका सेंट्रोमेयर था वहाँ से अगर वो डिवाइड हो जाए और ये वाला पार्ट इधर और ये वाला पार्ट जो है वो इस दूसरी तरफ मूव कर जाए, यानी ट्रांसवर्सली वो डिवाइड हो जाए, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, आइसोक्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होंगे। दीज आर कॉल्ड एज आइसोक्रोमोसोम्स, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट डिपेंड्स अपॉन, बेसल मेटाबॉलिक रेट किस पे डिपेंड करता है, बॉडी मास इंडेक्स पे डिपेंड करता है। बॉडी मास इंडेक्स की ऑप्शन ना हो तो फिर हम सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे, बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप ये एमसीक्यूज़ पे क्लियर हो गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो हैं हम मज़ीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।